Hello everyone, welcome to Glaze Your Knowledge. This is the part 2 of some basic concept of macroeconomics. In this video lecture we will discuss about capital goods. So let us first understand about capital goods. Capital goods fixed assets होते हैं producers के, right? So these are the fixed assets of producers. ये फिक्स एसेट्स होती हैं प्रोड्यूसर्स के लिए. दीज गुड्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. इन गुड्स का यूज़ प्रोडक्शन की प्रोसेस में किया जाता है और इस टाइप के जो गुड्स होते हैं ये कई सालों तक के यूज़ में आ सकते हैं, जिनकी वैल्यू कंपैरेटिवली हाई रहती है, लाइक प्लांट एंड मशीनरी. तो आप अपने आप से ही इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि ऐसी कौन कौन से एसेट्स हो सकते हैं जो कि फिक्स्ड एसेट में कंसीडर किए जाएंगे. ये बात तो पहली चीज़ है. लेकिन सेकंड वन इज़ कि ये जो फिक्स्ड एसेट्स होंगे ये प्रोडक्शन की प्रोसेस में यूज़ होना चाहिए. अगर ये प्रोडक्शन की प्रोसेस में यूज़ हो रहा है तभी ये क्या है, कैपिटल गुड्स है, राइट. सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट. ओके, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सो हम समझेंगे यहाँ पे कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट पहले हमें समझना होगा, उसके बाद इसके हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे. देखिए क्या होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसको रेफ़र किया जाता है, जो भी एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है किसी भी इकोनॉमी का, उसी चीज़ को क्या कहते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा जाता है. तो जनरली ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये कौन करता है, ये करते हैं कंज्यूमर्स. ओके, सो कंज्यूमर में कौन कौन आता है ये भी आपको पता होना चाहिए. तो यहाँ पे बेसिकली तीन यहाँ पे लिखे हुए हैं इसके कंज्यूमर के टाइप. फर्स्ट है यहाँ पे हाउस होल्ड, सेकेंड वन इज़ गवर्नमेंट एंड द थर्ड वन इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लाइक. तो हाउस होल्ड कैसे कंज्यूमर है, तो हाउस होल्ड मतलब जो कंज्यूमर होता है, जो अपने खुद के वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स को परचेज करता है, खुद पे कंज्यूम करता है, वही क्या है, हाउस होल्ड होता है. नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट कैसे कंज्यूमर है, तो आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, कंज्यूमर गुड्स को खरीदती है. काहे के लिए खरीदती है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खरीदती है. जैसे कि डिफेंस फोर्स है, या आपने सुना होगा मिड डे मील्स होता है. तो गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो फैसिलिटी दे रही है जो फूड की, राइट, जितने भी जो नेसेसरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, गुड्स होते हैं, ये सारे गुड्स जो है गवर्नमेंट परचेज़ करती है. पर गवर्नमेंट इसका खुद यूज़ नहीं करती बल्कि इनको ये डिस्ट्रीब्यूट करती है. फिर भी इसके अलावा भी ये चीज़ काउंट होगी कंजम्पशन में, राइट. इसी तरह से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी होती है, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि ये चैरिटी करते हैं जनरली, है ना, आपको मालूम होगा. तो जितने भी कंज्यूमर गुड्स खरीदे जाते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, ये उन गुड्स को क्या करते हैं, चैरिटी में देते हैं. तो अगर हम इन तीनों को ही ऐडअप कर दें तो किसी भी एक इकोनॉमी का क्या निकल के आ जाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा, है ना. सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. अब हम समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट किसको कहा जाता है और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. जैसे कि लास्ट टॉपिक में अभी हमने देखा कि एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हाउस होल्ड होता है, राइट, हाउस होल्ड बताया. उसके बाद गवर्नमेंट होती है, उसके बाद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं. तो ये सब क्या है, कंपोनेंट्स होते हैं. इसी तरह से इसके भी हमारे कुछ कॉन्सेप्ट होंगे और कंपोनेंट्स होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट. आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट का नाम बहुत बार सुना होगा, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट कुछ और होता है. सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल. अगर हमारा स्टॉक ऑफ कैपिटल या कैपिटल का स्टॉक क्या हो रहा है, अगर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये है इन्वेस्टमेंट. ओके, इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन. अगर आपके कैपिटल में अगर आपको चेंज नज़र आ रहा है, मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है आपके कैपिटल. आपने अपना बिजनेस को स्टार्ट किया था किसी कैपिटल से, और एक फाइनेंशियल ईयर या 2 फाइनेंशियल ईयर के बाद आपके जो कैपिटल का स्टॉक है वो चेंज हो गया या बढ़ गया.
तो इस तरह से इसको देखा जाता है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द कैपिटल फॉर्मेशन, इसी को कैपिटल फॉर्मेशन भी कहा जाता है, क्योंकि आपका जो कैपिटल है हर साल क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा यदि बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। ओके, सो देयर आर द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। द फर्स्ट वन इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड द सेकेंड वन इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, राइट। ओके, चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में। द फर्स्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, राइट। सो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट। यदि आपके फिक्स्ड एसेट का स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। लेट अस सपोज कि आप मान लीजिए आपने किसी बिजनेस को स्टार्ट किया था विथ वन मशीन, राइट, और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपके पास में देखा आपने 2 मशीन हो गया है, राइट। तो आपने देखा यहाँ पे आपका जो फिक्स्ड एसेट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। आपके फिक्स्ड एसेट के स्टॉक में क्या आ गया, चेंज आ गया, राइट। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मतलब आपने जो सेकंड मशीन को परचेज़ किया होगा, मतलब आपका जो फिक्स्ड कैपिटल है वो वहाँ पे इन्वेस्ट हुआ, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहेंगे, राइट। देखिए, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज़ होने से क्या फ़र्क पड़ेगा। फर्स्ट तो आपको समझ में आ ही रहा है कि यहाँ पे अगर पहले हमारे पास एक मशीन से हम काम कर रहे थे, अब हमारे पास 2 मशीन हो गई है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, राइट। इस तरह से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। और यदि अगर हम प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, यदि किसी भी प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ती है, इसका मतलब है कि हमारे इकोनॉमी का आउटपुट का लेवल क्या होगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। और अगर हमारे इकोनॉमी का आउटपुट का लेवल क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, तो इसका मतलब है कि आपका जो इकोनॉमी का जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज़ होगा। ओके, तो ये इससे इम्पैक्ट पड़ता है इससे, राइट। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेंट्री वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम स्टॉक की बात कर रहे हैं। तो चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, आपके एक जो भी फाइनेंशियल ईयर है, उस फाइनेंशियल ईयर में आपने चेक किया कि आपके इन्वेंट्री स्टॉक में क्या आ गया, चेंज। अब आपको समझना चाहिए कि इन्वेंट्री स्टॉक किसको कहते हैं। तो जैसे कि आपके गुड्स जो होते हैं, फिनिश्ड गुड्स, राइट। तो आप देखिए कि वो फिनिश्ड गुड्स जो अभी अनसोल्ड है, क्या है, अनसोल्ड है, वो आएगा इसमें। सेमी फिनिश्ड गुड्स जो हैं वो भी इसी में हम इंक्लूड करेंगे, सेमी फिनिश्ड गुड्स को, राइट। एंड रॉ मटेरियल जो है इसी में इंक्लूड होगा। अगर इनमें अगर आपको कुछ चेंज नज़र आ रहा है विद इन द फाइनेंशियल ईयर, तो आप क्या समझेंगे कि ये आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, राइट। इसी को हम इन्वेंट्री स्टॉक कहते हैं। सो चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर। अगर एक साल के अंदर एक साल के अंदर आपके इस इन्वेंट्री स्टॉक में यदि चेंज आ रहा है, इसका मतलब है कि जो इन्वेस्टमेंट यहाँ हो रही है वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वी विल डिस्कस फर्दर इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए फॉर द नेक्स्ट टॉपिक्स। थैंक यू।